नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के मॉड्यूल का अध्याय 7 लेके आए हैं, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। मॉड्यूल में चैप्टर को अलग ही तरह से सेटअप किया गया है। तो इसमें जो अगला अध्याय है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें जो निर्देशांक होते हैं वो x और y के रूप में होते हैं। जो आगे वाला निर्देशांक है वो x की वैल्यू होगा, जो पीछे वाला है वो y का। तो पहला क्वेश्चन है जो आप सभी को आता होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। फिर दूसरा है कि x अक्ष पे स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो x अक्ष पूछा गया है, 4 इकाई बोला गया है, तो हम ये समझेंगे कि x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो इसका आंसर आएगा 4 और ये 0। तीसरा है कि बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 के बीच की दूरी होगी। तो वह हमारा फार्मूला है कि AB बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी। तो हम इसको फॉर्मूले में रख के हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, x2 माइनस x1 होता है, तो आगे वाला x1 y1 x2 और y2। तो x2 माइनस x1, तो 0 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, प्लस इसमें से 6 को घटाएंगे तो माइनस 6 का वर्ग। देखिए, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, जोड़ेंगे तो ये 100 होता है और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 10। पांचवा है कि बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए, निर्देशांक निकालने का तरीका है मध्य बिंदु वाले कि दोनों x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग, y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर है बिंदु ए जो है वो 1 2 और बी है वो 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अभी फॉर्मूला देखा था, एक से एक्स वाले को जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 और 2 से भाग तो 2। फिर वाई वाले को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 2 से भाग 3। तो इसके निर्देशांक आएंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु ए 2 3 की वाई अक्ष से हमें दूरी निकालना है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 2। आप इसको उसी तरह फार्मूले में रख के वाई अक्ष का मान निकालना और फिर सोल्व करना। आठवां क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए 0 6 और 0 2 के बीच की दूरी। तो देखिए, x2 माइनस x1 निकालेंगे तो 0 में से हम 0 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, और y2 माइनस y1 में से घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा और इसका वर्ग होता है 16 और वापस वर्गमूल निकालेंगे तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में, और अगर दोनों प्लस के आ जाए तो प्रथम में। दोनों निर्देशांक जो है वो प्लस में आएंगे तो प्रथम में, दोनों माइनस में है तो तृतीय में। बिंदु 0 7 और -7 के बीच की दूरी। तो -7 में से 0 को घटाएंगे तो -7 और ये वर्ग, और 0 में से 7 को घटाया तो ये 7 का वर्ग। देखो, 7 का वर्ग 49 और इधर भी 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ देंगे 98 आएगा। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 98 के। तो 2 चौक 8, 2 9 18। अब 7 से भाग देंगे तो 7 और ये 7। देखिए, 2 का एक, सॉरी 7 7 का एक जोड़ा है तो 7 और फिर एक 2 करने में 7 करनी 2, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी निकालना है हमें। तो जो है इसका आंसर आएगा 3। फिर y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देखिए, y जो रहता है वो इस तरह होता है, y अक्ष यानी कि x का मान 0 और y की वैल्यू दी हुई होगी, तो x निर्देशांक y पे क्या होगा, 0 होगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 4 और 3 -4 है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक निकालना है हमें। तो इसके जो आंसर आएंगे दोस्तों वो 0 आएंगे, क्योंकि हम मध्य बिंदु का निकालना है तरह से। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए, माइनस प्लस 0
4 और -4 तो ये भी 0, तो इसके निर्देशांक आएंगे 0, 0। बिंदु 4, 5 चतुर्थांश में है, तो मैंने आपको अभी बताया है दोनों प्लस के होंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो ये प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह कौन से अक्ष पे होगा? तो x अक्ष पे, यानी कि y का मान 0 है तो x का मान तो होगा, तो वो x अक्ष पे होगा। -5 -4 दोस्तों तृतीय में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाना हमें। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष वाला जो है वो आएगा, ये x का मान देगा और y 0, y पे एक x 0 और y का मान। 3 -4 वाला चतुर्थांश, तो देखिए मैंने आपको प्लस और माइनस वाला बता दिया है। यदि x का मान माइनस में हो और y का प्लस में हो, तो ये जो होगा दोस्तों दूसरे में,